तो क्या करते हैं, उस खरपतवार को अपन हटा देते हैं, और जैसे हटाते फसल कैसी खिल जाती है, देखिए आपने कभी खेत कितना खुश हो जाता है। ऐसे ही अपने विचारों में कभी कभी खरपतवार आएगी, पढ़ के क्या कर लेंगे, अनुशासित होके क्या कर देंगे, टीचर ने ऐसे कैसे कह दिया, तो उस खरपतवार को खत्म करने के लिए कौन हेल्प करता है आपने, है ना, कुदाली होती है, औजार होता है ना, हंसिया होता है। ऐसे हमारे हंसिया, कुदाली और पावड़े क्या है पता है, किताबें हैं, पढ़ाई है, टीचर है, हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे हथियार है, वो हमें समझाएंगे। लेकिन इस उम्र में बड़ा गुस्सा आता है, क्या था, ये कौन होते हैं कहने वाले, क्यों कह दिया। अरे भाई इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा भला हो जाए, बाकी उनको कुछ मिलेगा क्या कहने के। तो आप उस फसल में से उस खरपतवार को हटाते रहो, नहीं हटाई तो क्या होगा। किसी को उदाहरण याद है कि ये खेत है जिसमें आपने खरपतवार नहीं हटाई, तो आप देखो कि फसल के साथ साथ खरपतवार भूरे टन बड़े हो जाते हैं, और लास्ट में जब बाकी फसल बड़ी हो जाती है उसको हम अच्छे से ले रहे होते हैं, बट जिसके साथ में खरपतवारी न तो फसल मिलती है, कुछ भी काम की नहीं होती। देखा आपने, ऐसे अपनी जिंदगी बन जाएगी। तो अभी आपकी स्टार्ट में आप न्यू प्लांट की तरह ग्रो कर रहे हो, आपके विचार में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जो आपको खुश नहीं रखे। हम पढ़ाई खुश होने के लिए कर रहे हैं ना। कलाम सर की किताब है अदम सास, अभी मैं पहुंचा दूंगा 30-32 तारीख को, खूब सारी लाइब्रेरी, बाकी सब बच्चे पढ़ना, हिंदी की है, अंग्रेजी की भी है। उसमें उन्होंने एजुकेशन का मीनिंग क्या समझाया कि पढ़ाई करके आपके चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। 5वीं से 8वीं में जाओ तो ज्यादा आनी चाहिए, 8वीं से 12वीं में जाओ तो ज्यादा आनी चाहिए, कॉलेज में जाओ तो और ज्यादा आनी चाहिए। यदि आपके चेहरे पे खुशी नहीं आ रही है ना, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वो पढ़ाई का मीनिंग सही नहीं है। कल बताया सर ने कि अज्ञानता से दूर जाने के लिए हम गुरु की हेल्प लेते हैं, तो आपकी अज्ञानता से दूर गए नहीं आप, तो भाषण सुनने से क्या हुआ, जिंदगी में अपनाया क्या आपने। तो जिंदगी क्या है, वापस जो अभी लिया ने बोला, आपका टारगेट क्या है। अभी टारगेट है अपनी क्लास की पढ़ाई करना, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, उसके बाद टारगेट क्या होगा, परिवार की, देश की सेवा करना, समाज की सेवा करना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जिंदगी के उस अंतिम पड़ाव के लिए दौड़ेंगे सब, जिसको बुढ़ापा कहते हैं। जब तक आपका शरीर काम कर रहा तब तुम्हें जरूरत नहीं है किसी की, ताकत है शरीर में, दिमाग में ताकत है, लेकिन एक दौर ऐसा आ जाएगा, हो सकता है वो 1 घंटे का ही हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 1 घंटा ही आता है बुढ़ापा, और वो 100 साल को पूरे हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके 1 साल होता है, कईयों के 10 साल का हो जाता है। उस समय हमें हमारे परिवार की जरूरत पड़ेगी, उस समय हमारे दोस्तों की जरूरत पड़ेगी, उस दिन अपनेपन की जरूरत पड़ेगी, उस दिन आपने जिंदगी में क्या कमाया है उसकी जरूरत पड़ेगी। हम सब उसके लिए दौड़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का एक भाषण है, उसमें ये कहते हैं वो लास्ट में कि मैंने खूब पैसा कमाया, दौलत कमाई, सब कुछ कमाया, लेकिन आज मैं वेंटिलेटर पे बैठा हुआ ये महसूस कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी सिर्फ यादें हैं। कौन सी यादें, बचपन में दोस्त कौन थे, खेले तो कैसे बने, गीत गाया तो कैसा था, कबड्डी खेले तो टूर्नामेंट में जीते थे, ऐसी यादें रहती ना अपने साथ में। परिवार की यादें, दोस्तों की यादें, स्कूल की यादें, जिंदगी की यादें। डेथ बेड पे मेरे साथ एक नर्स आती है, इंजेक्शन लगा के चली जाती है, लेकिन वो माँ की तरह सिर पे हाथ रखती हुई प्यार नहीं कर पा रही है। मैं डेथ बेड पे हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ कि मैं करोड़ रुपए दे दूं, लेकिन मुझे कोई बहन की तरह कलाई पे राखी बांधने वाला कोई नहीं मिल रहा है। मेरे पास अरबों रुपए है, मेरे ड्राइवर को कह के मैं कार तो सलवा लूंगा, लेकिन पापा की तरह कोई प्यार करने वाला नहीं है। डेथ बेड पे दवाइयां हैं, चारों तरफ आवाजें आ रही है, लेकिन यहाँ कोई अपनापन नहीं है। मुझे यादें जरूर मुझे मजबूत कर रही है, मेरी दोस्तों की यादें, अपनों की यादें। तो वो फिर लास्ट में क्या बोलता है, लास्ट में लिखता है कि जिंदगी में अच्छे पैसे कमाना, अच्छे पद कमाना, अच्छे दोस्त कमाना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, यादें कमाना। क्योंकि यादें आपके पहाड़ पे भी चलेगी, नदी में भी तैरेगी, हवा में भी चलेगी, और वो यादें ही आपको खुश रखेगी। तो यादें कैसी, अच्छी पढ़ाई की, अच्छे खाने की, है ना, मारवाड़ी में बोले होरो जिमाउडो दोरो कुटुडो याद रहा करे। मतलब अच्छा खाना खिलाया याद रहता है यार, वो बढ़िया फाफड़ा जिमाया ने घी जाते मौज करा दिया मैंने, फिर याद जिमाया बढ़िया सेवा हगुर की, और कुटुड होवे तो वो होरो याद रहे, अशोक सर और मुकेश दोस्तों तो याद रहे ना। डर लग, अरे सर आ रहे, डरो मत। मैं बताऊं, मेरे हिसाब से जिंदगी का टारगेट ये होना चाहिए। मेरे घर की स्थिति बताऊं, 3 बहन भाई डॉक्टर है,